अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक सुबह के सारे रंग A+ के संग। सुबह बखैर आप लोगों को। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? इतना मज़ेदार किस्म का मौसम है और उसके साथ साथ एक बहुत ही कहते हैं ना खूबसूरत महीना है। महीना इसलिए खूबसूरत है क्योंकि ये महीना जब आता है तो ऑटोमेटिकली बार बार जैसे मैं बताती हूँ आपको कि एक सेलिब्रेशन सी आपके दिल में आ जाती है। सेलिब्रेशन किसकी होती है? तो इंडिपेंडेंस अभी गुजरा है और उसके साथ साथ जो इंडिपेंडेंस है वो अपने साथ बहुत से पैगाम जो है वो छोड़ जाता है। और वो पैगाम क्या है? पैगाम ये है कि अमन का पैगाम, पीस का पैगाम, अमन, मोहब्बत, यकजहती, ये कितना ज़रूरी है। ये इतना ज़रूरी है कि जो दो लोग हैं वो आपस में अगर मिल बैठ कर खा लेते हैं तो वो भी एक अमन है। जिस तरह दो लोग हैं आपस में जो उनका ताल्लुक़ है वो अमन का पैगाम है, उस तरीके से दो ममालिक हैं, दो डिफरेंट ममालिक हैं, तीन ममालिक हैं या कोई ख़ित्ता है, आपस में एक दूसरे के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं और उन ताल्लुकात की वजह से बहुत सा नुकसान हो रहा है। नुकसान ना सिर्फ हमारी इंडस्ट्री को हो रहा है, हमारे इकनॉमिक ग्रोथ को हो रहा है, इस खित्ते को हो रहा है। हम लोग आपस में जो भाईचारे का पैगाम वो नहीं आपस में फैला सकते, बॉर्डर्स नहीं खुले हुए, एक साथ जाके काम नहीं कर सकते, कोई ट्रांजैक्शंस नहीं हो सकती, यहाँ के लोग वहाँ नहीं आ सकते, वहाँ के लोग यहाँ नहीं आ सकते। और जो आपस में जो लोग थे, वो जो रिश्तेदारी थी, कुछ लोग जो कुछ फैमिलीज़ के आधे लोग जो हैं वो एक तरफ हैं, कुछ फैमिलीज़ के आधे लोग दूसरी तरफ हैं, तो आपस में अमन कैसे बरकरार रखा जा सके? तो अमन, प्यार, मोहब्बत रिश्तों के दरमियान दो लोगों को एक दूसरे के करीब ना सिर्फ लाता है बल्कि ये अमन ना सिर्फ लोगों के दरमियान, दो मुल्कों के दरमियान है और ये अमन पूरे खित्ते के दरमियान है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज पीस पे बात करें। पीस कितना ज़रूरी है, पीस के ज़रिए ही हम एक खित्ते में एक मोहब्बत का एक जो है ना झंडा वो गाड़ सकते हैं। कि मोहब्बत जो है वो दिलों की मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत जो है वो लोगों की आपस में मोहब्बत है, वो रहन सहन का तरीका है, वो आपस में एक लाइफस्टाइल है, वो आपस में एक दूसरे से बातचीत है, वो आपस में काम करना है, वो आपस में एक साथ एक जगह तो हम नहीं रहते मगर एक खित्ते में रहकर जिस तरह आगे बेहतरी आ सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ आ सकती है, स्ट्रैटेजी बदल सकती है, हम ये पैगाम को आगे लेके चल सकते हैं। अच्छा, हाल ही में हमने देखा कि हमारे जावलिन थ्रोअर जो है नदीम अरशद नदीम साहब ने गोल्ड मेडल हासिल किया और बार बार ये कहा गया कि ये सिर्फ पाकिस्तान का बेटा नहीं है, ये इस खित्ते का बेटा है। इंडिया की तरफ से भी एक बहुत पॉजिटिव एक पैगाम गया और उनके जो दोस्त नीरज चोपड़ा थे, उनकी माँ ने स्पेशली कहा ये मेरा बेटा है। तो इतना सा जो लफ्ज़ है उसने कितने पाकिस्तानियों के या कितने लोगों के दिल जीत लिए। ये लफ्ज़ नहीं था, ये एक थॉट था, एक पूरा प्रोसेस था, ये एक छोटी सी काविश थी अमन के लिए। वैसे बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आती हैं और कभी कभार आपका ना वाकई आप दिल बर्दाश्ता हो जाते हो जब आपस में आप एक दूसरे के लिए कहते ना कि गलत किस्म की बातें करते हो और एक दूसरे की हार्ट थ्रॉबिंग स्टेटमेंट्स पास करते हो। तो इससे आपस में जो लोग हैं वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। वो जो पैगाम अमन का, मोहब्बत का, प्यार का, भाईचारे का, अच्छे सलूक का, वो पैगाम को हम भूल जाते हैं। वो पैगाम जो है वो बहुत पीछे रह जाता है और आपस में जो एक दूसरे के साथ जो कि टेंशन्स बन जाती हैं छोटी छोटी सी बातों की, जिसको हम कहते हैं कि दिलों के हम सब एक हैं मगर जो हमारे ऊपर वाले हैं उनको आपस में कहते हैं ना कि एक वे बनाना चाहिए, एक रॉयल ट्रेल बनानी चाहिए जिस ट्रेल के ज़रिए जो ये दो मुल्क हैं ये आपस में इस खित्ते में अगर ये मिल जाएं तो ये खित्ता सबसे बेहतरीन खित्ता होगा, ये खित्ता अमन का खित्ता होगा, ये खित्ता आगे पूरी दुनिया की आंखें इस खित्ते पे लगी होंगी क्योंकि यहाँ इतना ग्रोथ होगा, इतनी प्रोग्रेस हो गई। अगर आप सिनेमेटोग्राफी की बात करें, अगर हम अपने सिनेमा की बात करें, ड्रामा की बात करें, को प्रोडक्शंस की बात करें, अगर हम बात करें आपस में लोगों की, आपस में ट्रेडिंग की, बॉर्डर्स खुल जाएं, आपकी ना सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, आपकी कहते हैं ना कि हर चीज़ की बहाली होगी, यहाँ लोगों के लिए आसानी होगी। चीज़ें जितनी खुर्दोनोश की चीज़ें महंगी होती जा रही हैं ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएंगी। हमने बस अपने आप को बाउंडेड करके रख लिया वह, हम ना चाहते हैं हम इधर से सलाम करें, ना वो लोग चाहते हैं हम इधर से सलाम करें। हम अकेले तन तनहा रह कर कोई भी चीज़ बॉन्ड नहीं बना सकती। अकेला जो इंसान होता है वो अगर तन्हा रह जाए तो उसकी कोई ग्रोथ नहीं है, उसकी माशरे में कोई इज़्ज़त नहीं है, वो अकेला ही सर्वाइवल उसका बहुत मुश्किल है। अब जिस तरह तीन दोस्त आपस में मिलकर किसी कोई चीज़ प्लान करते हैं या आके जाते हैं तो वो एक कहते हैं ना कि ऑटोमेटिकली आप बहुत एक दूसरे से सीखते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो
ऑटोमेटिकली ग्रो होता है। छोटी सी एग्जांपल दी, आज दिल कर रहा था बात करें अमन की आशा का पैगाम जो है वो हम सब के कहते ना कि ज़बान पे तो है, मगर इम्प्लीमेंट कौन करे। इम्प्लीमेंट आपस में जो मेल जोल है, हम क्यों मज़हब की बुनियाद पर या किसी भी चीज़ की बुनियाद पर हम एक दूसरे को बुरा भला कहें, नहीं, हम लोग एक ही तरह के लोग हैं। ह्यूमैनिटी जो है इज़ अबव ऑल द रिलीजन्स, ह्यूमन होना चाहिए। इंसानियत जो होती है वो दर्स देती है, अमन का दर्स देती है, मोहब्बत का दर्स देती है, भाईचारे का दर्स देती है, यकजहती का दर्स देती है और यकजा होने का दर्स देती है। इसी दर्स के साथ आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं और आज हमारे सेट पे भी अमन है और अमन की बात करेंगे और बताएंगे आज प्रोग्राम में क्या होने वाला है। मगर सबसे पहले मैं रुख करूंगी किचन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है ना? बिल्कुल ठीक, और इतना अच्छा टॉपिक है आपका आज का, पीस। मेरा हाल है कि पीस बहुत ज़रूरी है ऑल ओवर वर्ल्ड वाइज, आपके घर में, आपके सराउंडिंग में। अच्छा, सबसे पहले आपका जो अमन है ये आपके घर से शुरू होता है। Exactly. अगर दो लोग आपस में बात नहीं कर रहे, झगड़ रहे हैं, वो घर का एक माहौल डिस्टर्ब है। अच्छा, इस चीज़ में मैं एक चीज़ बहुत कोट ज़रूर करूँगी कि इसमें जो है ना, आपके पेरेंट्स आपको कैसे रेस करते हैं ना, वो भी बहुत मैटर करता है। हाँ। जैसे आपने भी बात की कि घर से ही ये शुरुआत होती है। अगर आपके घर में ही पीस नहीं है तो फिर आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें भी कभी भी पीस नहीं आएगा और वही चीज़ आप आगे जो है वो कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल, ऑब्वियसली चिड़चिड़ाहट आएगी और ऑटोमेटिकली जो है ना आपका बिहेवियर ही ऐसा हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपका दिल चाहता है कि आप जो है अपने बिहेवियर में चेंजेस लाएं और बहुत बाद ज़िंदगी के किसी मोड़ में हमें पता लगता है। बिल्कुल। अच्छा, पीस तो है, अमन तो है। हाँ। आज अमन का पैगाम लेके आप क्या बना रही हैं? बिल्कुल, मैंने कहा कि आज हमने बहुत खाना बहुत बना लिया। हाँ। और वेदर भी देखें, कभी अच्छा हो जाता है और कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो आज उसको सोचते हुए बेसिकली हम 3 से 4 जो है वो ड्रिंक्स बनाएंगे, डिफरेंट वाटर बेस्ड। आज हम ड्रिंक्स बना रहे हैं बेसिकली, जैसे कि हम बनाएंगे ऑरेंज मॉकटेल बनाएंगे, साथ में हम बनाएंगे मैंगो ब्लॉसम बनाएंगे और साथ में मार्गरीटा और जो फ्रेश लेमनेड होता है वो बनाएंगे। ऑटोमेटिकली जब हम ड्रिंक्स की बात करते हैं तो मूड हमारा बहुत रिफ्रेशिंग हो जाता है और जो लड़ाई झगड़े का जो माहौल है उसके अंदर एक आइस ब्रेकिंग चीज़ होती है कि जब बात होती है, कुछ मिल के दोस्त मिल बैठे और पिए, थोड़ा सा माइंड भी थोड़ा वो हो जाता है ना फ्रेश। ऐसा ही है, आप ड्रिंक्स बनाना शुरू करें, इसकी जो भी प्रेप्स हैं, और ड्रिंक्स के ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे और आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपने कोई मेहमान आ जाए या कोई पार्टी हो, ओकेजन हो, तो उसमें ड्रिंक्स घर में कैसे बनानी है। तो व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और आपको बताएंगे कि आज के प्रोग्राम में हमारे साथ कौन कौन है, रिवील करेंगे ब्रेक के बाद। टेक केयर। वेलकम बैक व्यूअर्स। जहाँ बात करते हैं अमन की, वहाँ बात करते हैं कि आपस में कल्चरल एक्सचेंज कैसा होना चाहिए। और कल्चरल एक्सचेंज की बात करें तो लाइफस्टाइल जो है वो सबसे पहले है। तो इंडो पाक का लाइफस्टाइल, इंडो पाक का पहनावा, इंडो पाक के मेकअप ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सोचा कि आज हम आपको कुछ एक्सपर्ट से मिलवाएं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेकअप के ऊपर एम्फेसिस करती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसिंग, जो ऐसी ड्रेसिंग जो कि सब कॉन्टिनेंट की एक नामो निशान, एक हमेशा से पहचान रही हुई है, उनके बारे में बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले इनवाइट करती हूँ नाजिश खान को, जो कि डिज़ाइनर है। अस्सलाम वालेकुम नाजिश। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? आई एम वेरी वेल एंड वेरी नाइस, कल्चरल इनोवेटिव ड्रेस बाय द वे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल एथनिसिटी भी है इसमें कंटेम्प्रेरी भी एक सॉर्ट आ रहा है और इसमें इंडो पाक का भी एक झलक आ रही है। आ रहा है ना, कहीं ना कहीं देखें, बिल्कुल पता लगना चाहिए ना कि हम सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं। आज हमने अपना प्रोग्राम स्पेशली डिज़ाइन भी इसी पे बात पे किया है कि हम लोग थोड़ा सा पीस के ऊपर बात करें, ट्रैंक्विलिटी के ऊपर बात करें। और उनके साथ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो बहुत ज़बरदस्त सी गेटअप आर्टिस्ट भी हैं, मेकओवर्स के ऊपर एम्फेसिस करती हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती हैं, बहुत से ट्यूटोरियल्स जो हैं वो एक्सप्लेन करती हैं मेकअप के हवाले से। तो लेट्स इनवाइट अरूज फातिमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो एंड गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप अरूज? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अरूज से बहुत थोड़ा सा गहरा ताल्लुक है बिकॉज व्हेन अरूज वाज रियली अ बेबी व्हेन शी स्टार्टेड हर वर्क, तो
आई थिंक शी यूज्ड टू बी माय मॉडल एज वेल, ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो अरूज, मेकअप ट्रेंड्स सब कॉन्टिनेंट के, इंडो पाक के मेकअप ट्रेंड्स क्या हैं? आई थिंक आजकल लोग ज़्यादा सटल की तरफ चले गए हैं। कोई हार्श मेकअप लुक्स और ये बहुत कम हो गया है। शायद दोनों तरफ यही है कि ज़्यादातर लोग सॉफ्ट मेकअप पे जाते हैं, लाइट लिप कलर्स या इस तरह के ब्राउन्स में नो मेकअप लुक, ग्लास स्किन। और बहुत विद टाइम मेकअप चेंज हो गया, जो मेरे बचपन में था अब वो नहीं है। बिल्कुल और जो हमारी माओ ने जो मेकअप किया था अपनी शादियों पे, अब तो वो बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक कोई भी डार्क कलर्स, आई थिंक जो ब्राइट कलर ब्लू ग्रीन्स वो बहुत रेयरली यूज होते हैं। ज़्यादातर लोग ब्राउन्स, अर्थ टोन्स और ज़्यादातर लोग ना पेस्टल्स, हाँ पिंक्स में, पिंक का बहुत ट्रेंड है आजकल। अच्छा, कुछ हमारे पास कपड़ों के भी ट्रेंड्स हैं जो कि नाजिश लेकर आई हैं, कुछ मेकअप की भी टिप्स हैं जो कि अरूज बताएंगी। लेट्स गो टू नाजिश स्टेशन पहले। जी श्योर। वहाँ चलते हैं अरूज, आप भी मेरे साथ आ जाएं ताकि यू नो बीइंग अ डिजाइन मेकअप एक्सपर्ट यू कैन गेट अ गुड ओपिनियन, यू कैन गिव अ गुड ओपिनियन कि किस जोड़े पे कौन सा जो है वो स्टाइल और मेकअप सूट करता है। अच्छा, तो अब ये ड्रेसेस मैं थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ, आप मुझे एक्सप्लेन करते जाएं। पाकिस्तानी शलवार कमीज बहुत 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 पहनी जाती है सब कॉन्टिनेंट में। जो लोग स्पेशली कहते हैं कि आपके पास पाकिस्तानी शलवार सूट है, ये उनके वर्ड्स होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का शलवार कमीज बहुत कल्चरल है। जी बिल्कुल। और आपने भी वही बनाया। जैसे मैंने ये किया है कि मतलब यू नो ब्राइट कलर्स पीपल लाइक, तो उसके साथ मैंने ये शॉर्ट शर्ट के साथ शलवार ही बनाई है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और इस पे थोड़ा सा ट्रेंडी, आपको पता है हमारा दुपट्टा कल्चर है, तो मैंने उस पे एक मोटिव दे दिया सो दैट इट विल बी मोर ट्रेंडी एंड स्टाइलिश। अच्छा, हम जितने मर्जी भी मॉडर्नाइज हो जाए, अरूज आई आस्क यू, बट हम कंटेम्प्रेरी चीजें पढ़े, बट शलवार कमीज जब पहनते तो एक डिफरेंट ही और आता है। एग्जैक्टली, लुक ही चेंज हो जाती है। शलवार कमीज बहुत ग्रेसफुल है, ग्रेसफुल डिसेंट आपकी डिसेंट है। अब देखें जैसे समर है ही ना, तो समर में हमें थोड़ा सा होता है और लाइट कलर्स भी हों, पेस्टल्स हों, उसके साथ मैंने व्हाइट टच दे के व्हाइट ट्राउजर के साथ और ये कॉटन नेट दुपट्टे पे काम किया है। जो वर्किंग लेडीज हैं स्पेशली, यू नो, उनको डिसेंट एलिगेंट, वेरी एलिगेंट। आई लव दिस जोड़ा, ये मेरा फेवरेट कलर है, मरून एंड गोल्ड में। थोड़ा सा स्लीव्स को इस तरह खोल देती हूँ ताकि लोग देख सके कि एम्ब्रॉयडरीज कैसे हुई हैं। एम्ब्रॉयडरी देखें। नाजिश, इसका बताएं कि ये कितने का एक जोड़ा होगा? जैसे ये शर्ट एंड ट्राउजर है और स्टिच्ड एम्ब्रॉयडरी के साथ ओनली 4500 में कंप्लीट एम्ब्रॉयडरी सिला हुआ जोड़ा जो है वो नाजिश यू नो प्रोवाइड कर रही हैं। आई टेल अबाउट द पेज एंड स्टफ, यू कैन गो एंड शॉप अराउंड, लेकिन हम पहले सारे डिजाइन दिखा दें आपको। अच्छा, ये वाला कलर, अब इसकी क्वालिटी एक और बड़ी है जो मैं आपको हाईलाइट करना चाह रही थी। 2 पीसेस हैं, दुपट्टे मैंने फॉर स्टाइलिश रखे हुए हैं। अच्छा, इसका ये दिस इज कैमरिक कॉटन है ना, कि आपको सी थ्रू नहीं है, so that no need to wear slip and anything। आपको कैमिसोल की भी जरूरत नहीं है, सी थ्रू नहीं है, वर्किंग लेडीज हैं, दुपट्टा टाई किया, साइड पे रखा, स्टार्ट वर्किंग, तो ये उस पे मैंने काम किया। रोज जिन्होंने जाने हैं वो अपने 10-15 जोड़े आपसे खरीद सकते हैं। अब ये देखिए, वेरी नाइस, आई लव दिस जोड़ा, डिसेंट एलिगेंट, मुझे बहुत पसंद आया जोड़ा, बहुत प्यारा लग रहा है। व्हाइट एंड ब्लैक हमेशा से किसी भी मौसम में हो, व्हाइट एंड ब्लैक बहुत खूबसूरत लगता है। ऑफ व्हाइट बहुत इसमें ग्रेसफुल लग रहा है। जो अरूज, अगर ये जोड़ा हो फॉर इंस्टेंस, तो इस पे मेकओवर कैसा होना चाहिए? आई थिंक अगर अपने पे स्टाइल करूँ तो मैं इसमें बहुत पिंक लुक में जाऊंगी। अगर पिंक नहीं मुझे चाहिए होगा तो आई थिंक आई गो विद ब्राउन्स, लाइट ब्राउन्जी लुक, एग्जैक्टली, टेराकोटा, या सॉर्ट ऑफ। हाँ, और मैं शायद लिप कलर्स अपने सटल रखूंगी सिंस इट्स ब्लैक। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद ये रेड्स का बहुत प्यारे कलर्स हैं और एक चीज मैंने ये इंट्रोड्यूस कराई है कि हाँ, कि ये इस कपड़े को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जामियावार ना, ब्रोकेड टाइप। और ये है कि ये भी ट्रेंडी स्टाइलिश सा, आप कोई भी आपका नीचे आप टाइट्स पहन लें, कुछ पहन जो तो घर पे अवेलेबल होता है। क्या प्राइसेस हैं? जस्ट 2500 में स्टिच काफ्तान जो है वो नाजिश अपैरल पे मीडियम एंड लार्ज जो हैं वो दे रही हैं, और इसमें सारे साइजेस अवेलेबल हैं, कलर्स अवेलेबल हैं। दिस इज वेरी नाइस अगेन, लैवेंडर इज वन ऑफ माय फेवरेट कलर, आई लव द कलर, इट्स लाइक अमेजिंग कलर। 4500, जस्ट 4500 2 पीस, और यू विल लव द स्टफ, और धुएं पहने इसको कभी भी कुछ भी नहीं होगा। ओह नाइस, और ये देखें आप, दिस इज ये टील कलर बहुत फैशन, बहुत इन है आजकल। और इसके साथ भी ट्राउजर है ना, और मैंने एम्ब्रॉयडर्ड ही पट्टी इसके दुपट्टे पे दे दी है। इसकी प्राइस है 6500 में, लाइक अमेजिंग। सीक्वेंस भी मैंने टच दिया है एम्ब्रॉयडरी के साथ, बिल्कुल ऐसा ही है। अब थोड़े से हम क्लचेस पे भी जाते हैं। अरूज, मेकअप जो है, मेकअप चाहे शलवार कमीज हो चाहे काफ्तान हो, मेकअप की लुक्स कितनी बदलती हैं और कितनी मैटर करती हैं, और मेकअप क्या आपको कंप्लीट लुक देता है?
एब्सोल्युटली मेकअप बहुत मैटर करता है। ऑनेस्टली आपको बताऊं, ये नहीं होता, लोग बहुत कहते हैं कि मेकअप से इंसान फेक लगता है, उसको नहीं करना चाहिए। जो आजकल हमारी जो पुरानी जनरेशन है वो एक बातें करती है, बेबी लोग खत्म हो गई, ऐसी बातें भी होती हैं। वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह उसको कर रहे हो। इफ़ यू वांट ब्राइटर लुक्स आप उसको कर सकते हो, मगर आप सटल और अपने फीचर्स को इन्हांस करो तो मेकअप बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बगैर वुमेन इज नॉट कंप्लीट। हाँ, जैसे कपड़े इम्पोर्टेंट हैं ऐसे एक मेकअप बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी चॉइस है, इफ़ यू वांट टू वेयर इट, इफ़ यू डोंट वांट टू डोंट वेयर इट। बट मैं सिंस आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट तो मुझे है कि वुमेन को पहनना चाहिए मेकअप, करना चाहिए मेकअप। इट्स पार्ट ऑफ द अटायर। ग्रेस आती है आपकी, जो इन्हांस आपके फीचर्स इन्हांस होते हैं। आप बहुत ब्राइट में ना जाओ, मगर अगर आप सटल में जाओ तो आई थिंक आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है। कॉम्प्लीमेंट करता है। और पता है कि आपकी कंप्लीट, आप ऐसे तो नहीं हो सकते कपड़े पहन लो, ज्वेलरी पहन लो, इनकम्प्लीट आप बिल्कुल इनकम्प्लीट होके चलो। यू हैव टू केटर योरसेल्फ एंड व्हाई नॉट, इट्स अ वुमेन्स रिक्वायरमेंट। यू फील कॉन्फिडेंट। एग्जैक्टली, यू डू। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक ड्रेस है, उसके साथ जैसे अरूज इज कैरिंग अ बैग बिकॉज इट्स अ स्टाइल स्टेटमेंट ऑफ हर, शी वांट्स टू कैरी इट इन फॉर अ प्रॉपर लुक। हाउ इम्पोर्टेंट बैग इज, बैग का होना आपके लिए कितना जरूरी है आपके साथ? जैसे जोड़ों के साथ हम अक्सर लोग मैच करते हैं। ये होता है ना कि देखें, जैसे आपने कहा ना कि कपड़ों के साथ मेकओवर, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके हैंडबैग और क्लचेस, एनीथिंग, क्योंकि शूज़, बैग्स, यू नो, इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर अटायर कि आपका उसके बगैर आप कंप्लीट नहीं लगते। इस एसेसरी के बाद जितना मेकअप इंपॉर्टेंट है, आप देखें ब्लैक, वाइट, ये कलर बेसिक्स अच्छा, में। मुझे प्राइसेस भी बता दें। ये हैंडमेड बैग्स हैं, ये स्पेशलिटी यही है कि हाँ, हमारा ट्रेडिशनल और आपको पता है हमारा वो है कि जो औरतें घरों में बैठी हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताती चलूँ, जो ख़वातीन जो घर में रूरल एरियाज़ में बैठी हुई हैं, उनके लिए एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो घर में बैठ के कढ़ाई और सिलाई करके अपना आर्ट बेच सकती हैं। बट उनके पास टैलेंट, अल्लाह ताला ने टैलेंट तो सबको दिया है, तो उनको ये है कि जैसे मैं आई बिलोंग्स टू साउथ पंजाब ना, तो वहाँ पे ये औरतों में बहुत टैलेंट है, बट उनके अंदर टेस्ट नहीं है कि कौन सा कलर किसके साथ जाएगा, किस पे क्या अच्छा लगेगा। वो थोड़ा सा आप उनको गाइड करें तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम क्या प्राइसेस हैं इन बैग्स? इनकी है जी जस्ट 4500। 4500 में बैग्स भी हैं, वो भी अवेलेबल हैं। और नाजिश, आई थिंक आप सबसे डिफरेंट काम कर रही हैं, क्योंकि हमेशा से कॉन्सेप्ट होता है कि एक डिज़ाइनर है, शी विल बी वेरी एक्सपेंसिव, तो इट्स जस्ट फॉर द मैसेज। और ऐसे लोग जो कि पॉकेट फ्रेंडली जो काम है वो पसंद करते हैं, जो कि इजीली जिनकी रीच में हो, तो ये नाजिश के पास जा। और आप देखें काम अच्छा है कि सबका रिस्क अल्लाह ताला ने जोड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप अपने लोगों को अपने मुल्क को प्रमोट करें। मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे ये कहना चाहूँगी कि देखें, आप हर चीज़ कहते हैं इम्पोर्टेड अच्छी होगी, ऐसा नहीं होता। हमारे पाकिस्तान में भी बेस्ट चीज़ें बन रही हैं, मेड इन पाकिस्तान पे आपको प्राउड होना चाहिए। तो आई एम प्राउड ऑफ इट कि ये वो औरतें काम कर रही हैं। मैं उनको कलर स्कीम और सारा समझा देती हूँ अकॉर्डिंगली। बहुत अच्छा काम। अब तो मेकअप ब्रांड्स भी पाकिस्तानी बहुत ज्यादा आ रहे हैं और बहुत अच्छे ब्रांड्स आ रहे हैं, बहुत अच्छे। हाँ, आई थिंक जो वो हाई एंड को कम्पीट केटर कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं। अच्छा, विल टॉक अबाउट इट। हमने व्यूअर्स छोटी सी ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मगर हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेंगे और आपको बताएंगे भी कि आपने अपने आप को कैसे ड्रेसअप करना है किसी ओकेजन के लिए। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। हमने सोचा कि आपको क्यों ना लाइव ट्यूटोरियल दिखाएं जिसमें एक पार्टी ड्रेस के ऊपर हाउ टू मेक ओवर। और मेक ओवर का ये मतलब नहीं होता कि आपको जो दिल चाहे आप यूज़ कर लें। ये देखें बगैर कि आपकी स्किन टाइप क्या है, ये देखें बगैर कि ओकेजन कौन सा है, ये देखें बगैर कि आपने किस फंक्शन में जाना है, मिनिमल फंक्शन है या मैक्सिमम लोगों का फंक्शन है, उस हिसाब से तैयार होना कितना इंपॉर्टेंट है और तैयार कैसे हुआ जाता है। तो हम जाते हैं अपने स्टेशन का रुख करते हैं जहाँ अरूज ने मेक ओवर स्टार्ट किया हुआ और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि मेक ओवर का पहला स्टेप क्या है। अस्सलाम वालेकुम अरूज, आपने प्रेप स्टार्ट कर दिया? हाँ, मैंने। आप साथ से बताएं कि व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? अभी तो मैंने इनको हाइड्रेशन स्प्रे किया। ठीक है, अब मैं इनकी स्किन मॉइस्चराइज करूंगी। ठीक है, पहले आपने हाइड्रेटिंग स्प्रे किया है, पहली स्प्रे कर दिया हुआ है। अच्छा, हर मेकअप आर्टिस्ट का एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। कुछ लोग सेटिंग स्प्रे बाद में इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग पहले यूज़ करते हैं
ऑटोमेटिकली डिपेंड ऑन योर स्किन टाइप। तो इनकी स्किन टाइप आपको कैसी लग रही है? इनकी कॉम्बिनेशन स्किन है, कॉम्बिनेशन ठीक है। ओके, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज मॉइस्चराइजर। अच्छा, मॉइस्चराइजर लगाने का भी तरीका होता है। सम पीपल यूज ब्रशेस, सम यूज देयर फिंगर्स। फिंगर से ज़्यादा अच्छा होता है, मगर आपके क्लाइंट पे डिपेंड करते हो किस चीज़ को कंफर्टेबल है। कुछ लोग फिंगर से, हाथों से बहुत अनकंफर्टेबल होते हैं। ठीक है, तो मैं फिर ब्रशेस यूज़ कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ कि ओके। और आपने अपनी पैलेट अपने हाथ को ही बनाया हुआ है, ये भी अच्छा है। अच्छा नाजिश, ये जो ड्रेस है थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, द कलर इज़ वेरी नाइस, ब्लू आईसी ब्लू सा कलर है और हमेशा से ही ये कलर आंखों को ना अच्छा लगता है। निर्मल जो है वो मॉडल हैं आज हमारी, आप थोड़ा सा ड्रेस के बारे में बताएं। जी थैंक यू वीना फॉर लाइकिंग दिस। ये मैंने कीपिंग दिस एस्पेक्ट के जी, गर्मियों में भी आपका दिल करता है, पार्टीज़ हैं, बर्थडे पार्टी है, अकीका है, कुछ ऐसा है, तो कैमरिक कॉटन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी, रेशम की एम्ब्रॉयडरी है, उसके साथ मैंने सीक्वेंस का टच दिया है विद शिफॉन दुपट्टा एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी के साथ। और वुड यू बिलीव कि इस महंगाई के दौर में मैंने पूरी कोशिश की है कि लोगों की सबकी पॉकेट फ्रेंडली हो जाए और ले लें। जस्ट 6500 है ना, 6500 में कंप्लीट 3 पीस ड्रेस जो है वो अवेलेबल है। और एम्ब्रॉयडर्ड भी है, सीक्वेंस भी है, एंड इट्स अ गुड टू गो ड्रेस बिकॉज 3 पीस ड्रेसेस इस रेंज में हमें बहुत कम मिलते हैं, वेरी कंफर्टेबल, सिलाई बहुत ज़्यादा है। सिलाइयाँ बिल्कुल ऐसा ही है कि आप कैसे मैनेज करती हैं? आपने बल्क हेड करती हैं, CMT है आपके पास, कैसे आप मैनेज करती हैं सिलाई के साथ? एक्चुअली ये सोचा हुआ है ना कि ना अपने आप को जो है ना इस मार्केट में, इस टफ कंपटीशन में, जबकि इकोनॉमी क्राइसिस हैं और ऑल अराउंड द वर्ल्ड हैं। आप सोचें मैं लास्ट मंथ अभी टर्की से आई हूँ, मेरे पेरेंट्स वहाँ होते हैं, तो आप ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड यही हाल है। कितना महंगा हो गया हुआ है, टर्की भी बहुत महंगा हो गया। मैं वही बता रही हूँ आपको कि नॉट ओनली इन पाकिस्तान, ऑल अराउंड द वर्ल्ड क्राइसिस हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं सबको। तो उसमें ही कोशिश की है कि अपना बिल्कुल मिनिमम प्रॉफिट रखे और जस्ट बिल्कुल। अभी मैं भी टर्की से होकर आई हूँ, मुझे आइडिया हुआ है कि भाई इट्स वेरी एक्सपेंसिव, पूरी दुनिया में महंगाई हो गई है। और अब इस तरह पूरी दुनिया के जो डायनामिक्स है वो चेंज हो गए हैं। लोग जो हैं वो सस्ती चीज़ें जो हैं वो क्योंकि बाइंग पावर कम हो गई हुई है। बिल्कुल, मतलब टर्की में जब मैं लास्ट ईयर गई थी तो मॉल्स मैंने देखा था कि ना फुल माशाल्लाह, अब मॉल्स खाली थे, बिल्कुल खाली पड़े रहते हैं। आप किस जगह गई थी टर्की? मैं गई थी, बोडरम भी गई थी, इस्तांबुल भी गई थी, अच्छा, और अनातालिया भी गई थी। अनातालिया, नहीं मेरे पेरेंट्स भी इस्तांबुल हैं और सच अ लवली वेदर, बहुत मजा आया। और वहाँ पे मैंने एक नई चीज़ देखी जो आके इंट्रोड्यूस कराई है, वो है ना कॉर्सेट्स। हाँ सेम, कोट सेट्स। आप कोट सेट्स आपके हैं? जी जी बिल्कुल। मैं अच्छा, मैं थोड़ा सा अरूज से पूछ लूँ। अरूज, आप क्या कर रही हैं? आपने प्रेप की, प्राइम किया और अब आई मेकअप पे आए? हाँ, मैंने आई बेस करके अब मैं आई मेकअप करूँगी। ठीक है। और इनको हम पिंक में थोड़ा देंगे। हाँ। क्योंकि इनके कपड़ों में आपको पिंक से वैसे ही बड़ा प्यार है। बहुत प्यार है ना? मैं अपनी हर मेकअप लुक पिंक होती है। अगर मैं रेड लिपस्टिक करनी तो शायद मैं ब्राउन्स में चली जाऊँगी। ठीक है, तो आप इनका जो आई है वो आई मेकअप, वो एक्चुअली ड्रेस में भी थे, देखे ना ये शेड आ रहा है, तो उनको उनकी डॉल लुक करना चाहती हूँ। उनकी फीचर्स बहुत सॉफ्ट से और इन पे डॉल लुक बहुत सूट करेगी। डॉल लुक, ओके। अच्छा, वी ऑल वांट टू बी एंड वी ऑल लव टू बी डॉल्स, है ना? वो जो बेबी डॉल लुक्स थी वो। आपको तो मैं कितनी डिलूजनल होंगी, पूरी बचपन मैंने बारबी देख के गुजारा है। बारबी देख के गुजारा है। पता है वो होता है, आपकी फैसिनेशंस होती हैं, इंस्पिरेशंस होती हैं। ऑलवेज वांटेड टू बी अ बारबी। हमेशा से आपको होता है कि आप बिल्कुल डॉल बारबी लुक लगे। और वैसे तो हम सारे अपनी बाबास की डॉल हैं, बाबास की डॉल लेनी है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। अच्छा, ये डेप्थ दी है आपने, और पहले आपने क्या अप्लाई किया अरूज? मैंने उनकी आई बेस की है। अच्छा, आई बेस की है। अभी मैं सिर्फ ट्रांजिशन शेड करूँगी। अच्छा ठीक है, आई बेस की आपने। अभी एम्ब्रॉयडरी का कलर इसके साथ देखिए कितना कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अच्छा, ये हम इसलिए ट्यूटोरियल्स भी दिखाते हैं क्योंकि आसान हो जाता है मेकअप करना, घर बैठ के भी आप कर सकते हैं। अब तो खैर बहुत ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे भी पढ़ रहे हैं, मगर ऑटोमेटिकली जब आप लाइव देखते हो तो उसकी जो होती है ना इम्प्लीमेंटेशन, वो ज़्यादा ईजी हो जाती है। और अब देखिए इस महंगाई के दौर में बहुत कुछ आप घर बैठ के भी कर सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है आपके महंगे महंगे पार्लर्स में, सैलून्स में आपने बड़े बड़े या ब्रांड्स पे जाना है। आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और स्पेशली जैसे होता है ना कि वर्किंग लेडीज़ हैं, मैं आई वॉज टीचर ना, आई वॉज इन एकेडेमिया थ्रू आउट,
तो वर्किंग लेडीज़ को डेली होता है कि हमने सुबह तैयार होना है और एक एलिगेंट सी, एक अच्छी सी लुक, हाँ डिसेंट लुक के साथ ना अपने। अच्छा, तो आप एकेडमिक प्रोफेशन से बीइंग एन एजुकेशनिस्ट आप इस प्रोफेशन में कैसे आ पाई? हाँ, ऐसे आई ना कि वो शौक बहुत था अच्छे कपड़े पहनने का और सबको पहनाने का। तो फाइनली एक मैंने मिनी MBA किया और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं टीचिंग के लिए तो बनी नहीं हूँ, मैं तो बनी किसी और चीज़ के लिए हूँ। हाँ। तो अपने ही बारे में अपने आप को एक्सप्लोर किया ना, तो वो डिज़ाइनिंग का फिर वो माशाल्लाह उसका कोर्स किया और उसके ऊपर फिर ये काम किया कि एक डिफरेंट ज़रा हट के कोई चीज़। हाँ, अच्छा। तो जैसे काफ्तान मैंने आपको बताया कि बड़ा फ्लोई सा, बड़ा अच्छा। तो कितने साल हो गए आपको? मुझे माशाल्लाह इट्स बीन 4 to 5 years। 4 to 5 years सस्टेन आप कर रही हैं माशाल्लाह विद सच अ स्मॉल प्राइस। तो इतनी छोटी प्राइस में मार्जिन्स कैसे आप वो लेती हैं? प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है? तो आपको मिनिमम बिल्कुल जिसे कहें आप कि मैं चाहती हूँ कि लोगों तक मेरी चीज़ें पहुँच जाए और कम मार्जिन में ज़्यादा जाए। हाँ। और मैं इतना मार्जिन रख लूँ और फिर 1-2 की बजाय क्वांटिटी पे जो है ना। आपके पास किस तरह का क्लाइंटेल है? कौन कौन से लोग आपके पास आते हैं, थोड़ा बताएंगे? मेरे पास है ना ऐसा है कि मोस्टली तो वर्किंग लेडीज़ हैं, बिकॉज रेडी टू वेयर है ना, तो हैसल फ्री है कि टेलर्स पे नहीं जाना, मैचिंग्स नहीं करनी, दुपट्टाज आप कहीं से लें मैचिंग, फिर उस पर लेसेस वगैरह, तो वो मैंने सारी चीज़ों को अंडर वन रूफ। अच्छा नाजिश, मैं ये भी पूछूंगी आपसे कि अक्सर लोगों के XX साइजेस हैं, XL, XXL, XXL भी, उनके लिए कोई आपके पास रेंज है? हिना, मैंने ये सोचा कि जब मैंने आउट ऑफ कंट्री गई ना कि वहाँ पे बहुत काम होता है, XXL, 2XL, 3XL प्लस साइजेस पे। हमारे मुल्क में बहुत कम है जो हो रहा है। हमारे मुल्क में ख़वातीन परेशान हो जाती हैं, उनको फिर कपड़ा लेना पड़ता है, फिर दर्जी है वो डबल चार्ज करता है कि आपका साइज़ ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह का वो मैं पूछना चाह रही हूँ कि कोई आप ब्रांड इंडोर्समेंट कर रही हैं या आपका ब्रांड जो है वो केटर कर रहा है प्लस साइजेस? बिल्कुल ऐसे ही, जैसे मेरे सैंपल्स भी रेडी होते हैं और उसमें आके उन्होंने कहा है कि ये मेरी मेजरमेंट्स हैं, तो इस पे मुझे ये डिज़ाइन आप एज इट इज़ बनवा दें, तो वो मैं आपको वुड यू बिलीव के उसी रेंज के अंदर उनको वो बनवा के भी दे देती हूँ, क्योंकि वो जो प्लस साइज वाले हैं ना उनका भी पूरा हक है कि वो भी स्टाइलिश लगे हैं, वो भी अच्छे लगे हैं। और स्पेशली जो फंक्शंस इवेंट्स हैं तो उन पे उनकी बड़ी होती है कि वो बर्थडे पार्टी है, कोई बेटे का वलीमा है, कुछ है, तो उसके लिए नाजिश ऐसा हो कि पॉकेट फ्रेंडली भी हो जाए और उस पर भी मैं इंशाल्लाह पूरा अच्छी कोशिश करती हूँ कि उनको बना के दूँ। अच्छा अरूज, आपका जो मेकअप स्टूडियो है वो अपने आप होम बेस्ड मेकअप स्टूडियो है और आपने सोचा कि आप क्लाइंट्स को घर में केटर करें, बिल्कुल स्टार्ट एट योर होम। तो हाउ मच आर यू चार्जिंग फॉर अ पार्टी मेकअप? अभी तो हम लोग देखेंगे प्रॉपर, फिर हम पूछेंगे अरूज से, लेकिन फिर भी पार्टी का क्या चार्ज कर रही हो, ब्राइडल का क्या चार्ज कर रही हो? पार्टी का मैं चार्ज कर रही हूँ इस टाइम पे 8 to 10,000, डिपेंड्स आपके कौन सॉफ्ट ग्लैम है या हेवी ग्लैम है विद हेयर डू। ओके, ठीक है। और ब्राइड्स का मैं 40 स्टार्टिंग प्राइस है। ठीक है, क्योंकि मेरे जो प्रोडक्ट्स मैंने देखे हैं सारे हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं प्रोडक्ट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। बाकी ये है कि मैं अभी स्टार्टिंग मेरा 50 है, 40 to 50 है, इसके बीच में होता है। तो उसमें आप प्रॉपर मेकअप देती हैं और सेटिंग्स देती हैं, हेयर सेटिंग और दुपट्टा सेटिंग्स हैं, सब कुछ ठीक है। और सर्विसेज भी हैं कि नहीं? नहीं, सर्विसेज नहीं है। मैंने भी यही पूछा था कि सर्विसेज हैं तो फिर हम भी जाएं जरा। तो कह दिया अभी सर्विसेज नहीं, मेकअप करवाने ज़रूर आए। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आई जो है वो अब लुक नज़र आ रही है, आई की डेप्थ के साथ लाइट गोल्ड सा शेड है, लाइक रोज गोल्ड सा शेड, रोज गोल्ड शेड। आप इसको कंप्लीट करें और हम अपने व्यूअर्स को बाद में कंप्लीट लुक भी दिखाएंगे और हमारे एक गेस्ट हैं हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून विद अस एंड गुड मॉर्निंग धनक। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, ट्रांसफॉर्मेशन कितनी ज़रूरी है। अक्सर हम सोचते हैं कि मेकअप हमें ट्रांसफॉर्म करता है, अच्छे कपड़े हमें ट्रांसफॉर्म करता है, मगर प्रोफेशनली हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं? तो इसकी एक मिसाल जो है वो आज हमारे साथ हैं। वैसे तो वो डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर, और लोगों को डिफरेंट मशवरे भी देती हैं और इसके साथ साथ मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और अब वो पाकिस्तान की वन ऑफ द फेमस टिकटॉकर भी बन गई हैं और उनको आप हमेशा देखते हैं, उनकी रील्स आ रही हैं, उनकी एक्टिविटीज़ आ रही हैं। एक वीडियो से कहाँ वो पहुंच गई, कैसे मकबूलियत हासिल की, लोग उनको मोटो मोटो करके पुकारते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आज आपको मिलवा दूं उनको, तो मैं इनवाइट करती हूँ रूबी मलिक साहिबा को।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रूबी मैं जी? ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। MBBS डॉक्टर है माशाल्लाह। बड़ा अच्छा लगता है जब आपके पास एक डिग्री होती है जी जी। और उसके साथ साथ इतनी इंटरटेनिंग और आपको लोग ऐसी ऐसी बातें कस रहे होते हैं मगर आप बुरा नहीं मनाती इस बात का। क्यों बुरा मनाना है? मतलब अल्लाह ने सेहत दी है तो फख्र करना चाहिए ना। ऐसा ही अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहतमंद और कहते हैं तंदुरुस्त रखे। अच्छा, इस सेहत का क्या राज है? बहुत अच्छा नाश्ता, हैप्पी रहना, टाइम पर सोना और हेल्दी फूड खाना। हाँ, तो हेल्दी फूड आप किसको कहती हैं? हेल्दी फूड हम उसको कहते हैं जो सुबह सुबह उठ के एप्पल खाए, डेट्स खाए, आलमंड्स खाए, दिस इज हेल्दी फूड। और वो जो है मेरी सेहत का राज है, लेकिन मैं कम कर रही हूँ। हाँ, ये जरूरी है ना, ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, ऐसा ही। अच्छा, ये नहीं, समटाइम्स आपकी जो पर्सनालिटी होती है वो जी, जी। जिस तरह आपकी पर्सोना होता है वो अच्छा लगता है। बिल्कुल और ऐसे। आप समटाइम्स अपनी पर्सनालिटी से पहचाने जाते हैं। हाँ, बेसिक ना, मैं जब भी किसी इवेंट पे, महफिल में, कहीं पे भी जाऊँ तो मेरा मोटापा ही मेरी पहचान बन गया हुआ। तो मैं सोचती हूँ कि ये पहचान गायब ना हो जाए। हाँ, नहीं, पता है, होनी चाहिए और अच्छा भी लगना चाहिए। जी, जी। मगर आप जिस तरह हैं आप वैसे बहुत अच्छा लगती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू। आपकी तारीफ करने का कुछ बहुत ही हो गई है। रूबी जी जब बैठते हैं, हमारी हॉट सीट जो है वो आपका इंतजार कर रही है। थोड़े थोड़े से गर्मा गर्म सवाल होंगे आपसे, लेकिन बड़े मजेदार सवाल हैं क्योंकि ऑब्वियसली ऑडियंस वुड लाइक टू सी यू। और जिस तरह कहते हैं ना कि टिकटॉक पे तो आप माशाल्लाह स्टार ही हैं, तो आज हमारे सेट से भी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आपको फेम की आपको ज़रूरत ही नहीं है, यू आर ऑलरेडी वेरी फेमस। रूबी जी, मुझे ये बताएं कि टिकटॉक पे आप कैसे इतनी ज़्यादा वायरल हो गई? यार, ये तो बड़े मज़े की बात है। 2019 में जब कोविड आया ना, तो जब डॉक्टर घर पे आते थे तो वो भूत बंगला बने होते थे, जो किट्स पहनने के लिए दिए जाती थी। आपकी स्किन रेड हो जाती थी, आंखें रेड हो जाती थी, मतलब सारा दिन आपको लगता था पता नहीं आपकी कौन सी दुनिया से होके आया है। तो मेरे घर के जो बच्चे हैं ना, मेरी फैमिली में छोटे छोटे बच्चे थे उस वक्त, अब तो बड़े हो गए हैं, तो कहने लगे आओ खाला वीडियो बनाएं। कोई कहता था आओ पप्पो वीडियो बनाएं। मुझे नहीं पता था, वो शरारत से ना पब्लिक कर देते थे। अच्छा। वो अचानक 2 वीडियो बनाई हैं, एक वीडियो वायरल हो गई। कुछ भी नहीं था उसमें, कुछ भी नहीं था। कौन सी वीडियो थी पहली? वो उसमें ये था कि जस्ट वो पाउडर को ना धुएं की तरह उड़ा रहे हैं। हाँ। मतलब लोग तो स्मोक करते हैं ना, अल्लाह माफ करे, स्मोक तो गलत चीज़ है। हाँ। जो पाउडर नहीं होता, टेल्कम पाउडर, जी, कह जी, रहे बस इसको करके ना ऐसे करें तो इस तरह का व्यू बनेगा, वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कर दिया, तो वो जनाब वायरल होगी। अच्छा, वो कितनी इतनी वायरल हुई, 11 मिलियंस पे गए। 11 मिलियन? जी 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 जी, 11 मिलियन। उस पे कोई उस वक्त फारिग बहुत थे और सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव था ना। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसी चीजें बहुत ज्यादा उसमें बड़ी दुनिया ने बड़ा नाम कमाया, पैसे बड़े कमाए। तो कितने पैसे आए उससे आपको? यार, पैसे कोई नहीं आए, हमें मेरे पीछे FBR को ना डलवा दे। नहीं, लेकिन सुना है टिकटॉक पे करते हैं। टिकटॉक जो है वो पेमेंट नहीं करता। अच्छा। वो जो लाइव बैठते हैं उनको आती है पेमेंट उसकी। अच्छा। वो भी लाइव अब शुरू हुई है, पाकिस्तान में अलाउड नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, दुबई की सिम डाल ली, UK की सिम डाल ली, लोकेशन चेंज करके लाइव बैठ। अच्छा, अब जो आप वीडियोस बना रही हैं माशाल्लाह, और तरह तरह की वीडियोस आपकी वायरल हो रही हैं, तो उसका कंटेंट कौन देखता है? मैं खुद से देखती हूँ। आपको पता है कि मुझे शरारतें करने का ना शुरू से ही शौक है, तो मैं ज्यादा शरारत के ऊपर वीडियो बनाती हूँ। फेस भी ना नॉटी सा फेस है। मुझे लगता है ये बचपन में शरारती जैसे चीज खा ली किसी की, जैसे रेस्टोरेंट में जेन्युइन कोई बैठा है, बंदे को पता चल जाता है कि ये फैमिली जरा हंसमुख है या ये जरा गुस्से वाले हैं। अच्छा। उनकी प्लेट में से कोई चीज खा लेनी जाके और बता देना कि हम वीडियो बना रहे हैं, बता के करते थे। अच्छा। तो इस तरह की वीडियो, या मैं चैरिटी करती हूँ। हाँ। हेल्पिंग वीडियो मेरी जेन्युइन जो है वो मैं हेल्पिंग हैंड हूँ, चैरिटी करती हूँ अल हिदमत की तरफ से भी। अच्छा। तो वो मुझे एक अल्लाह ताला ने दी हुई सलाहियत, कंटेंट मेरा उस पर भी ज़्यादा चलता है। ठीक है। लेकिन ये है कि उसको थोड़ा सा, अगर किसी को कहते हैं ना आप नेगेटिव रोल कर, तो वो नहीं करते, तो मैं नेगेटिव में आ जाती हूँ। अच्छा, आपके हिसाब से, आपके पेज के हिसाब से कौन कौन सा आपका कंटेंट जो है वो चलता है? दोनों, हेल्पिंग और फनी भी। जी, फनी ज़्यादा फनी। तो कभी कोई ऑफर्स आई है कि आप किसी ड्रामा में? जी, 2 फिल्म्स की ऑफर आई थी। कौन सी फिल्म सी बताएंगे कुछ? यार, फिल्म थी मतलब रिश्ते नाम से थी। उन्होंने एक मतलब 1.5 आवर की थी और वो उनकी फिल्म कामयाब भी बहुत गई, लेकिन शॉर्ट फिल्म थी, लेकिन मैंने उस पर मना कर दिया था। उसमें कुछ वो तंग कपड़े पहनने पड़ते थे, मतलब बिल्कुल ही वो, मैं उस चीज़ को, तंग कपड़े भी नहीं पहनती, शुरू से मैं लूज पहनती हूँ। हाँ। तो वो फिर मुझे अच्छा, अपने माइंड के हिसाब से। आपका जो कंटेंट है वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए, ना कि कोई गलत किस्म की जुगतबाजी? आप जी, नहीं, बिल्कुल एंटरटेन करने के लिए, बिल्कुल ऐसा ही है, इसी तरह से ही है। अच्छा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हवाले से कभी कोई आपको रोल आया हो कॉमेडी का, कॉमेडियन?
जी कॉमेडियन आया मुझे सम टाइम मॉर्निंग शो में बुलाते हैं। एग्जाम्पल वो कह देते हैं कि आज हमें ये फ़न करना है। वेब ड्रामा सीरीज़ की हैं मैंने 2-3, उसमें कॉमेडियन रोल है मेरा। अच्छा, तो जी उसमें ये है, एक में फुप्पो बन गई थी मैं और एक में मासी मुसीबतें बन गई थी। हाँ। तो मतलब उसमें वो ज़रा थोड़ा सा फनी करना, तो बच्चों को डराना डरूना, मैं नानी हूँ, मैं नानी हूँ, मैं सबकी कर नानी हूँ, मतलब लुक लाइक इस तरह के ना। अच्छा, वो चले भी थे काफ़ी। अच्छा जी अच्छा, वो चले अच्छा। भी थे। तो ये आपने कितने सालों में इतनी पॉपुलैरिटी गेन की? यार मैंने 2019 में शुरू, बाय प्रोफेशनल नहीं किया था इस वर्क को, मैंने 2021 में शुरू किया था। हाँ। और उसमें भी मैं मतलब टाइम मिलता था तो वीडियो डालती थी, अदरवाइज नहीं। फिर मुझे नहीं पता कि मैंने इतने पेज कैसे बना लिए। हाँ। फेसबुक मेरा बहुत वायरल, आजकल मैं 16 दिन में 300 के यूट्यूब के सब्सक्राइबर मेरे हो गए हैं। और 16 दिनों में 300 के 300,000 जी जी, मतलब कि 3 लाख लोग। जी जी 16 दिन में। और मैं हैरान हुई हूँ कि मेरी जो टिकटॉक वाली वीडियोस थी वही मैं वाटर टैग हटा के उस पर डालती थी और मुझे याद नहीं था कि उसको चेक करना है। तो फिर जब मैंने चेक किया तो मैं खुद शॉक्ड हो गई कि ये 300 लिखा हुआ है कि 3 लाख लिखा हुआ है। तो वो उसकी सेलिब्रेशन भी मैंने की है पिछले दिनों, सिल्वर बटन भी मुझे आया है। अच्छा। और उसके अलावा आपको पता है अमेरिका का जो वीज़ा है उसमें मुझे आगे ग्रीन कार्ड की भी ऑफर है साथ ही। अच्छा। मतलब हमारे यहाँ पाकिस्तान में टिकटॉक को अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन अगर आपके 1 मिलियन हो गए हैं और आप 50 की प्लस एज में हैं तो आपको साथ ग्रीन कार्ड की भी ऑफर वो देते हैं। अच्छा, आपको मतलब काउंसलेट की तरफ से आई है? जी जी गवर्नमेंट जी की जी तरफ से मुझे आई है? बिल्कुल उनकी यूट्यूब की तरफ से भी आई है और उनकी तरफ से, उनके थ्रू ही तो आई है। आपने सोचा है कि आप इस ऑफर को कबूल करेंगी और जहां क्यों आपको नहीं, पॉपुलैरिटी मैं ये पूछने वाली थी, मैं तो तो अभी golden कहे तो मैं opportunity- जूते जाते उठा के अभी निकल जाऊं। ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जी जी, नहीं पूरा इसको पाकिस्तान बिल्कुल- इसी स्ट्रगल लेकिन में। आपकी रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान से हो रही है, ये भी Exactly. देखें आप। जी जी बिल्कुल आप ऐसे ही है। बीइंग अ पाकिस्तानी, आप देखो ना इतनी एंटरटेनमेंट है और पाकिस्तान का नाम रोशन आप कर रही हैं, जी, तो जी। आप ये ऑफर कबूल करेंगी? बिल्कुल करूंगी और क्यों नहीं करूंगी, और कर भी ली है। बस अब डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो मुकम्मल हो रहे हैं मेरे। विश यू गुड लक। Very nice. ये तो आपके लिए ब्रेक थ्रू हुआ, एक जी, वीडियो है वो कहाँ से कहाँ हो गई। अच्छा मुझे ये बताएं कि ऑब्वियसली हमारा मुआशरा ऐसा है, जैसे थोड़ी सी हम बल्कि हों तो लोग ताने कसते हैं, बातें करते हैं, कहते हैं हाय क्या पहना हुआ है, कोई अपनी लुक देख के अपनी उम्र देख के पहना करो। ऐसे कितनी नेगेटिविटी कंटेंट का आपको सामना करना पड़ा? यार जहाँ तक ये बात है ना, बहुत ही ज़्यादा लोग बदतमीजियाँ करते हैं। मतलब आजकल जो देखने में आ रहा है ना, औरत की इज्जत तो वैसे ही कम अब मर्द लोग करना शुरू हो गए। मतलब आजकल आपको पता ही है जो माहौल जा रहा है, लेकिन ये होता है ओ देहो मोटो जा रही है, ओ देहो बीबी जा रही है, देहन शर्म नहीं आती है, सुमरिच की कर रही है। मतलब पंजाबी में मैं आपको बता रही हूँ, समझने वाले भी सुनने वाले भी समझ जाएंगे। और उसके अलावा जो है ना वो क्या कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह करने की उम्र है, कब्रों में पाँव है। ये तो रब के मामला थे ना, किसके कब्र में पहले पाँव है। कहने का मकसद ये है कि हर वक्त ये बातें होती हैं। मेजॉरिटी जो है, अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई बैड कमेंट कर दिया, उस पर एग्जांपल दे दिए कि ये तुम क्या लग रही हो आज, तो वो नीचे एक लाइन आ जाएगी। अगर किसी ने अपनी वीडियो वायरल करनी है तो वो सिर्फ एक बेहुदा सा कमेंट करवा दे, नीचे सारे वही लोग कमेंट करना शुरू कर देंगे, अच्छी चीज़ नहीं बोलेंगे। मैं यही कहने वाली थी ना कि हमारे यहाँ अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन ज़रा सी भी कोई चीज़ आपके डाउन जा रही है तो वो फौरन लाइन ज़्यादा वायरल हो जाती है, नेगेटिविटी ज़्यादा वायरल होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, पॉजिटिविटी बहुत कम। और जबकि हमारा सोसाइटी में सबका रोल होना चाहिए कि इतनी फ्रस्ट्रेशन है, पॉजिटिव नोट पे काम करें, पॉजिटिविटी आगे फैलाएं ताकि लोगों में एक अच्छी वेव्स आएं। जो एंटरटेनर्स होते हैं वो तो बड़े हसास लोग होते हैं, जी बिल्कुल ऐसे लोग होते हैं। हाँ, लेकिन हम लोगों को समटाइम, मुझे बुरा सिर्फ एक मरतबा लगा था, मैंने कहा लोग बोलते हैं इधर से सुनो इधर से निकाल दो। मैं कब्रिस्तान गई फातिहा करने अपनी मम्मा की कब्र पे ना, मम्मा और बाबा के, तो वहाँ मैं वैसे इन चीज़ों को लगाना पसंद भी नहीं करती, लेकिन छोटा सा मैंने एक स्टोरी लगा दी तो जनाब उस पर इतनी गालियाँ आना शुरू हो गई। मैंने कहा हाय हाय ये मैंने क्या किया है जो इसमें गालियाँ, तुसी लोग शोबाजी करते हैं, आप लोग कुछ भी नहीं किया था। मैंने उसको हटा दी, फिर मैंने अपनी एक वीडियोस बनवाई उस पर। मैंने कहा नहीं निकाला करें गालियाँ, बुरी बात है, लेकिन अब तो राह जाते भी लोग निकाल देते, पता नहीं क्या उसकी वजह भी है। मैं आपको उसकी रीज़न बताऊँ, जो फीमेल्स और जो मेल आजकल लाइव पे कर रहे हैं टिकटॉक लाइव पे जो गंद चल रहा है ना, उसकी वजह से ज़्यादा इज्जत खराब हुई है दूसरे लोगों की भी। अब देख ये बात है, वो लाइव नहीं बेहतर, लाइव को बंद होना चाहिए वैसे। मगर आप डॉक्टर भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और भी अपनी डेली रूटीन में क्या करती हैं, हम ज़रूर पूछेंगे ब्रेक के बाद। हमें जाना है छोटी सी ब्रेक पर, आप लोग हमारे साथ रहें। गुड मॉर्निंग धनक।
वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमारी अभी जो ब्रेक है वो एक बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि हमने आज रूबी जी की पसंद के जो ड्रिंक्स हैं वो यहाँ बनाए हुए हैं, और रूबी जी ने कहा ये मुझे 1 मिनट लगेगा, मैं सारे ड्रिंक्स पी लूँगी। मगर ड्रिंक्स कौन कौन से हैं, हम जाएंगे अनम के पास। अनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने बताना था कि आज आपने कौन कौन से ड्रिंक्स बनाए हैं? जो बिल्कुल उनके आगे पड़ा हुआ है वो है मार्गरीटा, उसके साथ है लेमनेड, उसके साथ जो है बेसिकली हमने ऑरेंज एक मॉकटेल रेडी किया हुआ है, साथ में जो है वो मैंगो ब्लॉसम है, ठीक है। और इसके साथ ये हमने ऑरेंज स्पार्कल टाइप का मोहितो आप कह सकते हैं, और ये भी जो आपके साथ पड़ा हुआ है ये मैंगो एक तरह का कॉकटेल है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा जो है फ्रेश फ्रूट्स का जो है वो इसके अंदर ऐड ऑन किया हुआ है। अच्छा, बिल्कुल वेरी नाइस। और हमने सोचा कि रूबी जी हम आपको खुद ड्रिंक्स बना के दें, ना कि हम फिजी ड्रिंक्स मंगवाएं और आप बस इतने ही मंगवाए हैं। हाँ, ये कम है? नहीं है तो ज़्यादा। अच्छा, सारे पी सकती? सारे पी सकते हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं ये 4 पी लूँगी। ठीक है, ठीक है ना, आप ये 4 कोशिश है पूरी। हाँ, आप बिस्मिल्लाह करें, ड्रिंक्स बहुत हैं और भी बहुत है। पाइप वाला सीन नहीं। अच्छा हाँ, अच्छा, आपने बताना आपको कैसा लग भी कैसा रहा है। टेस्ट बताइए। मज़े का। मज़े का है? देख लें, ये फ्रेश सारे जूसेस हैं, और स्पेशली हमने आपके लिए मंगवाए क्योंकि हम चाहते थे कि आप वो, हमने एक आपकी वीडियो देखी थी, आप पता नहीं बंस खा रही थी, उसमें नाश्ते की चीज़ें खा रही थी, बहुत खा रही थी। हमने कहा वो हेल्दी नहीं होगा। ये उससे भी ज़्यादा मज़े का। आप जो जो पीती जाएंगी उससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आप एक एक सिप करके खा पी रही हैं? यार वो मैं आहिस्ता आहिस्ता पीऊंगी ना, देखेंगी ना अच्छा, कौन सा बेस्ट है। तो बताना है ना। बेस्ट वो फिर बताएं। हाँ, आपने बताना सबसे अच्छा कौन सा लगा आपको? बच्चों ये भी बहुत मज़े का है। अच्छा, और ये वाला, ये मैंगो। मैंगो तो शहज़ादा है ना, सबका बाश है। और उसमें मिंट का टच आ रहा है। मैंगो मोहितो है ये बताएं कैसा लगा आपको? बहुत मज़े का, और जो डिफरेंट है। डिफरेंट है? हाँ, ये फ्रेश फ्रूट्स के साथ है। बहुत मज़े का है रियली। अच्छा, टेस्ट अलग है। मैं वहाँ पे बैठ के आराम से पीती हूँ। ठीक है। और ये आपने क्या लिखा हुआ इधर? ये मुझे यार ये मुझे टैटू कभी कभी बनवाने का शौक है, टेम्परेरी जो होता है। ऑल आई एवर वांटेड वाज फॉर यू टू नो दैट आई कैन। यस, अच्छा, देखा ना, अभी करके दिखा दिया ना। हाँ, करके दिखा दिया आपने। हाँ, अच्छा, तो ये आप वैसे, अच्छा मुझे थोड़ा सा बताएं कि आप डॉक्टर भी हैं। जी जी। और आप MBBS डॉक्टर हैं साथ, तो आप क्या डाइट सुबह खाती हैं, दोपहर में क्या खाती हैं? अभी आप डाइट भी कर रही हैं, और रात में आप क्या कंज्यूम करती हैं? यार बेसिकली डाइट वैसे आजकल स्टार्ट नहीं की, वेदर की वजह से। वेदर बहुत ख़राब जा रहा है, आपकी डाइट जो ना वो चेंज हो जाती है। वैसे मैं वेट जल्दी आ भी जाता है और चला भी जाता है। ठीक है, तो मैं सुबह को 1 एप्पल, 4 बादाम और 2 खजूरें, ठीक है, सुबह ये खाती मस्ट हैं। है जी, ये मस्ट है। और बाद में चाय का 1 कप, ठीक है, और उबला वंडा कभी कभार, जैसे मौसम आजकल नहीं है, जर्दी निकाल के ना, सफ़ेदी बस उसकी। ठीक है। खाना जो है वो मैं सैलड लाजमी लेती हूँ, इसलिए मेरी स्किन बहुत फ्रेश रहती है। हाँ। हाँ जी। और खाना जो है वो बहुत कम रात का खाती हूँ। अच्छा, खुराक मेरी वाकई ज़्यादा नहीं है। और बीच में क्या करती हैं? बीच में कुछ भी नहीं, जो कुछ मिल जाए, जैसे अभी थोड़ा बहुत चस्का कर लिया, थोड़ा बहुत हाँ। इस तरह से वो खा लेती हैं, वो खा पी लेती लेती हैं। हैं, हाँ जी। अच्छा, तो ये वेट बढ़ा के कैसे बढ़ा? यार वजह वेट क्या इस थी? तरह से भरा कि कुछ तो मेरी फैमिली में सारे मोटे मोटे हैं, गुब्बू गुब्बू से हैं। और सेकेंडली जो है 2-3 ऑपरेट हुए हैं, उसकी वजह से एक्सटेंड हो गया वेट। अच्छा, और डायबिटिक हूँ, उसकी वजह से भी आपको पता है वेट ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, तो वो फिर चीज़ें मेंटेन करते टाइम भी लगता है। अच्छा, लेकिन एकदम से वेट आता भी और चला भी जाता है। चला भी जाता है। जी। तो वैसे लाहौर की सौगातों में खाने में क्या पसंद है? मटन कढ़ाई अच्छा, बहुत मज़े की लगती है मुझे। और मतलब उसके अलावा मुर्गी मुझे इतनी पसंद नहीं, सब्जियां बहुत पसंद है मुझे। सब्जियां? सब्जियां बहुत पसंद है मुझे। अच्छा, वेजिटेरियन जिसको कहते हैं, वेजिटेरियन हूँ मैं। अच्छा, basically। वेजिटेरियन है, जी, आपको शौक है? शौक है। अच्छा, पराठे परूठे नहीं खाती, मतलब आप पराठों की तरफ आना चाह रही हाँ, थी? मैं कह रही पराठे। नहीं, वो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना, ज़्यादा हेल्दी हूँ तो वो पराठा, आपको पता है कोलेस्टेक्टमी हुई हुई है मेरी, हाँ। मतलब पित्ते का ऑपरेट हुआ हुआ है। अच्छा। तो वो फिर आपको ना नहीं हजम अच्छा, होता। आप बीइंग अ डॉक्टर कहीं प्रैक्टिस करती हैं? जी, मैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल में होती हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे मेरी ड्यूटी है रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक। अच्छा, वहाँ आप मेडिसिन में होती हैं? जी जी, मेडिसिन में। मेडिसिन में होती जी। हैं। अच्छा, तो देखें ना, आप एक सेलिब्रिटी भी बन गई हैं, आप डॉक्टर भी हैं, और मेकअप का आपको कितना शौक है? मेकअप, यार मेकअप पता है क्या, पहले कहीं जाना होता था ना मेकअप के लिए, आपको ढूंढना पड़ता था कोई ना कोई बंदा। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता खुद ही सीखा। ठीक है। खुद ही सीखते 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 जो इंसान अपना खुद मेकअप करता है ना, वो फिर दूसरे से नहीं होता। मैं अक्सर जो है ना कंफ्यूज हो जाती हूँ मेकअप बाहर से करवाने में। तो आपके तो पेशेंट्स भी बहुत एंटरटेन होते होंगे आपसे? नहीं नहीं, पेशेंट्स के सामने सीरियस,
हाँ वो फिर हमारे आपको पहचानते हैं? सब पहचानते हैं। अच्छा। सारे लोग पहचानते हैं। वो टिकटॉकर है ना, आप क्योंकि अच्छा आहिस्ता बोलो, मेरे सीनियर बैठे हैं। हाँ, अच्छा ये कहते हैं अलाउड नहीं है ना हॉस्पिटल में, हाँ। थोड़े प्रॉब्लम कर देते हैं। हाँ, अच्छा तो आपको पहचान लेते हैं आप टिकटॉकर हैं? लो ऐसा वैसा हाँ। हर बंदे ही पहचान लेते हैं। अच्छा कोई ऐसा इंसिडेंट आप कभी जा रही हो या कहीं से गुजर रही हो? नहीं, हॉस्पिटल का ही बता देती हूँ। हाँ। कुछ अर्सा पहले ना एक बंदे को ना फायर लग गया टांग में, तो वो ना स्ट्रेचर पे बैठा हो तो मुझे करता है, मैंने कहा क्या हुआ भाई? कह रहा आप टिकटॉक बनाती है ना। मतलब खुद तुम किस कंडीशन में पड़े हुए हो और तू मुझे देख के घर है। अच्छा। मतलब अल्लाह उसको सेहत, उसको सेहत है, तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता की अल्लाह पाक। ये भी प्यार है, ये भी प्यार है उसका। तो मैंने कहा लो भी। अच्छा। और एक इंसिडेंट मुझे याद है कि मैं और मेरी दोस्त है डॉक्टर नबीहा अली खान, हम लोग ना जैनमा मॉल में बैठे थे, तो सामने से लड़की आई है 16 साल की, 4 सीढ़ियों से नीचे गिरी है। आपको कब कितना अरसा से मैं ढूंढ रही थी। उसका मोबाइल टूट गया। मैंने कहा बेटे खड़े हो, डॉक्टर नबीहा ने भी उसको पकड़ा, खड़े हो आराम से। मोबाइल तुम्हारा टूट गया, कहती नहीं मेरे साथ पिक्चर बना लो। मैंने कहा मोबाइल तो टूट गया, पिक्चर कहाँ बनाए? नहीं कुछ नहीं हुआ आंटी, मैं ठीक हूँ। नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तो मुझे वो भी याद रहती है। यहाँ तक लोग मतलब करते हैं मैसेज में, या लोग आपको कितना पसंद करते हैं? फीमेल ज्यादा मेरे साथ है, फीमेल ज्यादा, मेल नहीं, फीमेल। अच्छा, तो आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट जो कि वाकई अब रिग्रेटफुल, एक तो आपने बताया है, या और कोई ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो कि आपने सोचा कि भाई मुझे नहीं बनानी थी टिकटॉक, मैं छोड़ देना आपके चाहिए? घर की लोकेशन मालूम करने की कोशिश करते हैं। सम टाइम गाड़ी आपके पीछे कोई लग जाती है, अचानक सडनली आप देखोगे कोई बाइक या गाड़ी फॉलो कर रही होगी, वो चीज़ गलत है। मतलब फिर हमें बड़ा सोच समझ के निकलना पड़ता है, रियली सोच समझ के अब निकलना पड़ता है। अच्छा, हाँ ये बड़ा प्रॉब्लम है। ये लोग जो हैं वो लोग देखना चाहते हैं कहाँ रहते हैं, क्या इनकी रिहाइश है, या कहाँ पे मिलने आ सकते हैं, तो वो बड़ा प्रॉब्लम आपको फिर हो जाता है इस वजह से ना, ये चीज़ आज। तो इसका मतलब कि कभी आपने ये सोचा कि मुझे छोड़ देना चाहिए, या मुझे अब अपनी ज़िंदगी को? नहीं, मुझे फैमिली की तरफ से प्रेशर है कि टिकटॉक छोड़ दो, अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि वही अगेन बात, लाइफ जब से शुरू हुई है, लोग लाइफ बैठते हैं, बैड कमेंट लोगों को आते हैं, दूसरों को भी एक ही नज़रिए से देखते हैं, तो इस वजह से वो कहते तो हैं। लेकिन डॉक्टर साहब अगर आप पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल को थोड़ा सा उस तरह सेग्रीगेट कर लें तो मतलब टिकटॉक पे आपके ज़ाहिर इतने फैंस हैं और पीपल वांट्स टू सी यू, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा लेके चले और उसको भी तो। हाँ, अब मैंने चेंज कर दिया ना, अपना मोटिव चेंज कर दिया। अब मैं अल खिदमत की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। अच्छा, काफ़ी कंपनीज के साथ मैं अटैच हूँ एज अ ब्रांड एम्बेसडर, तो मेरी चेंजिंग होना शुरू होगी। चैरिटी कर रही हैं? जी चैरिटी कर रही हूँ इस तरह से। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आप टिकटॉक जो आपका एक ज़रिया है, ये कभी ज़रिया माश नहीं बना आपका ना? नहीं। हाँ, ये बस एज ए एंटरटेनमेंट का ज़रिया है। तो अब आप जो अब जा रही हैं यहाँ से, मुल्क छोड़ जाएंगी, तो आपके जो फैंस हैं पाकिस्तान में, वो तो साथ साथ ही रहते हैं। अच्छा, वो रहेंगे। हाँ, वो आप उनसे कनेक्ट रहेंगी? बिल्कुल कनेक्ट होंगे। लेकिन एक जो पेरेंट्स होती है, जिस तरह लोग आपको देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, तो वो तो लोग मिस करेंगे? नहीं, वो वाकई मिस करेंगे, क्योंकि बाहर के मुल्कों में लोग हमें इतने नहीं पहचानते होंगे जो अपनी कंट्री के अंदर पहचानते हैं। क्योंकि हमारी जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड आती है उस पर लिखा आता है कि कौन कौन सी कंट्री ने आपको कितने % देखा है, तो वो बाहर में तो नहीं पहचान होगी मेरे ख्याल से। इंडिया बंगला में है। चीज मिस नहीं करेंगी आप? नहीं कब, यार। कितना प्लान है, कब का प्लान है जाने का आपका? मेरा इंशाल्लाह इस साल के एंड में। अच्छा, तो इसका मतलब हमने पहले आना जाना है, मैंने आपका इंटरव्यू ले लिया क्या? आप वहाँ से भी मुझे ऑनलाइन ले लेना। अच्छा, हमने जाना है ब्रेक पे, बट ब्रेक के बाद जब मैं आऊँ तो ये सब खत्म हुए। बिल्कुल बिल्कुल, सारा कुछ खत्म करके मैं जाऊँगी। खाना भी रखा हुआ ना? खाना भी? हाँ, खाने के बगैर मैंने नहीं जाना। ठीक है, चलिए एक ब्रेक ले लें आप। जी। तो जनाब हमें देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आज तो स्पेशल देखना है, ठीक हो गया? तो आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। रूबी मलिक जी ने जूस तो सारे पी लिए हैं, सारे पिए ना आपने? खाना तुमने खिलाया नहीं मुझे, जूस ही पिला दिए सारे। तो अच्छा नहीं, आप हाइड्रेट रहेंगी यार। खाना भी, खाना के बगैर तो फिर मैं नहीं जा रही, अभी मैं खाना खाए बगैर नहीं। आप खाना खा के जाइएगा, मेरे साथ ही खाना खाइएगा, मगर थोड़ा सा हमको जरा जी क्वेश्चन आंसर्स का जो सिलसिला वो आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि मेकअप और हेल्दी फूड ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है? यार बहुत ज़रूरी है। अगर मेकअप के बगैर बाहर निकलोगे तो लोग हमें कहेंगे भूत आगे, भूत आगे। कोई भी नहीं हमें देखेगा। आदमी अच्छे हैं, उनको ना कुदरती हुस्न है, औरतों को नहीं कुदरती हुस्न। औरतों को तो मुंह बनाना पड़ता है अपना पूरा। सही कह रही हूँ मैं आपको। यहाँ तक के लोग किसी मैयत पे भी जाए, वहाँ पे मेकअप किया होता है हल्का हल्का सा लोगों ने। वो ज़रूरी है ना? ज़रूरी है, मतलब जीरो मेकअप किया होता है लाजमी। कन्फर्म बात है, ये कन्फर्म बात है। और हेल्दी फूड कितना ज़रूरी है? यार वो भी ज़रूरी है। अगर मेरे फूड पे बात करें तो खैर मेरा तो खैर
मोटापा ही बहुत है, लेकिन मैं बताऊँ हेल्दी फूड बहुत ज़रूरी है। घर का पका हुआ खाना जो है ना, वो उसकी तो क्या ही बात है। रेस्टोरेंट सारे छोड़ दो, घर का पका हुआ खाना खाओ। वो जो रोटी के ऊपर सालन डाल के खाते हैं ना, और अचार साथ रख के, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप किसी शख्स से या किसी भी फैमिली ओरिएंट, मतलब कि जिससे भी, कोई फ्रेंड से, फैमिली से, किसी से अगर कोई खफा है, नाराज़ हैं, तो आज आपके पास बेहतरीन मौका है, हमारे कैमरे से आप उनको कोई मैसेज दे सकती हैं। फैमिली से मैं नाराज़ हूँ, वो इसलिए नाराज़ हूँ कि वो टिकटॉक को अच्छा नहीं समझते, क्योंकि मेरा कोई फैमिली मेम्बर सोशल मीडिया पे नहीं है। तो वो थोड़ा कौन कौन से लोगों से आप मतलब भांजियों से, मासियों से, चाचियों से, ममानियों से, कोई एक बच्चे तो बताओ ना। ससुराल मेरा बहुत अच्छा है जी, ससुराल मेरा अच्छा, उनसे मैं हैप्पी हूँ। मैं कहती हूँ कि जो अगर किसी ने ब्रेक किया है तो उनको मोटिवेट और करना चाहिए, ताकि बाकी आगे लोग आए और ब्रेक नहीं किया, टैलेंट यूज करें। ब्रेक नहीं किया, बस अवॉइड करते हैं। यार मैं अपना फोन ऐसे नहीं रख सकती कि उनको लगता है मैं शायद कोई वीडियो बना रही हूँ। तो मैं कहती हूँ तुम लोगों की शक्लों को किसने देखना है। फिर वो उस बात पे भी खफा होती हैं। जब आपके हस्बैंड हयात थे तो आपके लिए सपोर्टिव थे? बहुत ज़्यादा, लेकिन उस वक्त ये सोशल मीडिया नहीं था, शायद वो भी छितर उतार के मारता मुझे, लेकिन कोई ऐसा नहीं। अच्छा बंदा था, लेकिन मुझे उनमें एक चीज़ पसंद थी कि वो मुझे कहते थे कि इंसान को ना इंडिपेंडेंट ज़रूर होना चाहिए, खुद से अपने काम करने चाहिए, खुद को पता होना चाहिए मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, कि खुद एतमादी होनी चाहिए अपने अंदर। तो मुझे बहुत मॉरल सपोर्ट करते थे वो। अच्छा, तो इस वजह से वो मेरे साथ, तो दोस्त भी था ना मेरा। ये चीज़ है। साथ ज़्यादा देर नहीं रहा, 3 साल का साथ है बस। अच्छा। लेकिन अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इतनी सेटिस्फाइड, इतनी मुतमईन कैसे अपनी लाइफ यार में? वो इसलिए मुतमईन हूँ कि अगर मैं कोई दूसरी या तीसरी या चौथी शादी करती, एग्जाम्पल अल्लाह ना करे, तो मैं फिर शायद इतनी सेटिस्फाइड लाइफ से ना होती। मैंने अकेले ही चलना सीखा है, अकेले ही जीना सीखा है, अकेले ही खाना पीना है। अगर मेरा दिल किया ना आउटिंग करने पे, तो रात को बैग पैक करती हूँ, तो निकलती हूँ और हो आती हूँ, घुमाती हूँ। मुझे किसी दोस्त की भी ज़रूरत नहीं होती, मैं अकेले से खुश हूँ। कभी आपको किसी ने शादी की ऑफ़र की है? शादी एक कितनी ऑफरें आई, मैंने नहीं की, क्योंकि करनी नहीं ना। मैं मेल दोस्त भी नहीं बनाती हूँ, फीमेल दोस्त भी बहुत कम है मेरी, 1-2 होंगी बस। वैसे हैं, मतलब ताल्लुकात तो बहुत हैं, लेकिन दोस्ती के जुमरे में नहीं आते वो। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप बहुत मिस करती हैं? अपनी अम्मा को। अम्मा जो है ना, वो मेरी जान थी, उनका मेरा साथ बड़ा रहा है। 1.5 साल पहले मेरी अम्मा की डेथ हुई है, तो उसके बाद थोड़ा सा जो है ना मैं हिल गई। ये चीज़ है, होता है ना, पेरेंट्स की सपोर्ट तो आपको पता है, और शादी के बाद हस्बैंड की सपोर्ट, बिल्कुल, तभी आप चलते हैं ऑफ कोर्स। हाँ। वैसे तो अम्मा को मिस करती हूँ। क्या हुआ था? बीमार हुई थी, एज हो गई थी, आपको पता है, जाना तो सब नहीं है, मैंने भी जाना, आपने भी जाना है, जब टाइम आ जाना है। बिल्कुल ऐसे। तो बीमार काफ़ी रही हैं, तो सपोर्ट उनकी मुझे हमेशा रही है। उन्होंने ही मुझे परमिशन दी थी कि आप रूबी ये कर लो, मीडिया पे काम करना है, सोशल मीडिया पे करना है, लेकिन कोई गलत हरकत नहीं करनी, करो, कोई मसला नहीं। तो माँ ने मुझे इजाज़त दी थी, ये सबको पता है। इसीलिए फैमिली का कोई मेंबर मुझसे सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने शादी नहीं की। हस्बैंड की डेथ के बाद बहुत फोर्स किया शादी करो, मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करनी, मैंने नहीं की। सेल्फ पेरेंट हूँ मैं, मतलब खुद ही सब देखती हूँ हर चीज़ को, और अल्लाह ने मुझे बड़ा नवाजा है, बड़ा ही नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। जो बंदा आजकल के दौर में किसी का कर्जा नहीं देना, कोई बर्डन नहीं है, तकलीफ़ नहीं है, रात को अच्छी नींद आ रही है, तो उसको शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। मेरे पास डिप्रेशन वाली कोई चीज़ नहीं है, तो मैं हंसती बोलती मुस्कुराती रहती हूँ। जो कोई डिप्रेशन वाला आती है ना, भगा देती हूँ उसको, मैं कहती हूँ नहीं, इसके साथ मेरा गुजारा नहीं है। और है ना, आप ये देखें कि वाइब्स आती हैं आपको लोगों से ना, अब इनसे कितनी पॉजिटिव और कितनी मतलब हैप्पीनेस फील होता है इनको देख के ना। रूबी जी, यू आर एन इंस्पिरेशन। और कहते हैं कि इंस्पिरेशन जो होती है वो पॉजिटिविटी अपने अंदर ऑटोमेटिकली ले आती है। रूबी जी, आज पता लगा है जो इतने इंटरटेनिंग लोग होते हैं ना, वो भी बहुत एहसास होते हैं। जी जी बिल्कुल। और हमें हमेशा लगता है कि वो हंसते 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 हैं, मगर उनका जो दिल होता है वो ऑटोमेटिकली कहते हैं ना कभी भर जाता है। बिल्कुल। बट आप इंस्पिरेशन है हमारे लिए, छोड़े इन बातों को, हम सबके लिए। हाँ बिल्कुल, आप आएँ। और अभी हमारा मेकअप कंप्लीट हो गया है, तो हम आपको मेकअप लुक दिखाते हैं। ये हमारी जो निर्मल मॉडल है, ये बिल्कुल तैयार है, बल्कि मैं इधर आ जाती हूँ और आप इस तरफ आ जाएं ताकि हम मेकअप डिस्कस कर सकें। तो अरूज, यू डिड अ ग्रेट जॉब, इट्स अ कंप्लीट वेल बैलेंस्ड। तो हमारी जो मॉडल है वो तैयार है और मेकअप जो है वो कंप्लीट है। अरूज, आप थोड़ा सा मेकअप को एक्सप्लेन कर दें, आपने कैसी आईज़ बनाई हैं और इस मेकअप को क्या कहते हैं? अच्छा, इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, मगर जो इनका टायर था मैंने उसके हिसाब से
सॉफ्ट ग्लैम रखा है, सॉफ्ट ग्लैम किया सॉफ्ट आपने। ग्लैम रखा है। पार्टी और मैंने इनका पिंक साइड पे और ग्लोई साइड पे मैंने इनका मेकअप किया है अकॉर्डिंग टू हर फीचर्स। और ये लुक आप कहीं भी, आप किसी फॉर्मल फंक्शन में कर सकते हैं या Birthday फिर आप party पे। बर्थडे पार्टीज कर लें या आप कोई इवेंट, कोई भी इवेंट, अगर आपने इवन इस लुक को आप शादी वाले में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको जस्ट लाइट सा ग्लिटर ऐड करके विद हैवी लैशेस, हैवी लैशेस के साथ। रूबी जी आप भी मेकअप करती हैं और आप बताती हैं, आप बताइए मेकअप के बारे में, वो कैसा लगा है? बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारी लग रही है। ये नहीं कि मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, रियली बहुत अच्छा मेकअप किया आपने। थैंक यू। मतलब वो कुछ और लुक नज़र नहीं आ रही, बेहतर। उसकी आईज भी पूरी नज़र आ रही है, नोज़ की भी प्रॉपरली, चिन जो है कंटोरिंग, हर चीज़ परफेक्ट। और कुछ लड़की भी प्यारी है ना। और सबसे प्यारी बात जो मुझे लग रही है कि उसने जो कैरी किया हुआ है उसका मेकअप और वो एक कॉम्प्लीमेंट दूसरे को कर रहा है कॉम्प्लीमेंट आपस में, बिल्कुल ऐसे। ये Main जोड़ा thing भी- is कि आपका- जोड़ा जो है वो नाजिश खान साहिबा का है और ये जोड़ा जो है हमने आपको कॉस्ट बताई है। किसी को जोड़ा पसंद है तो नाजिश खान साहिबा से आप बहुत रब्ता काला, कर बड़ा सकते अच्छा हैं। कलर है। और अरूज इज द वंडरफुल मेकअप आर्टिस्ट, अरूज पेस्ट्री के नाम से, आर्टिस्ट्री, अरूज आर्टिस्ट्री के नाम से इनका मेकअप पेज है, आप जाके डील्स चेक कर सकते हैं। और ये है कि कंप्लीट लुक, कंप्लीट सॉफ्ट ग्लैम लुक जो हमने आपके सामने आज बनाई है। आपके कोई भी ओकेजन हो, आप जाते हैं और आपको मसला होता है कि आपने कैसा तैयार होना है, तो हमने आपको शो किया आप ऐसे तैयार होके जा सकते हैं। और रूबी जी आप बताएं कि आप कैसे तैयार होती हैं? यार मैं तैयार तो खुद होती हूँ, मेकअप अपना खुद ही करती हूँ। और कपड़ों का क्या करती हैं? कपड़े जो है आज तो मैंने नाजिश खान का पहना हुआ है, आपको पता है। और माशाल्लाह ये एक्सेल में भी बहुत अच्छे बना के देती और है। माशाल्लाह इन्होंने कहा था कि 14 अगस्त के रिगार्डिंग मुझे कुछ ऐसा बना के दें कि सब देखें। तो सो गाइस में कैसी लग रही है? मजे की लग रही ना? थैंक यू रूबी जी। जिसे ऑर्डर देना ना और लेना, बात कर लेना। अच्छा वैसे रूबी जी आपकी जो वार्डरोब होती है वो कितना मुश्किल होता है आपके लिए? यार बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक तो मेरा हेल्दी वेट है, मुझे ट्राउज़र्स जो है ना वो पहनने में प्रॉब्लम है क्योंकि वो सम टाइम कटिंग सही नहीं हुई होती, तो वो ट्राउज़र आपको सही फिट नहीं आता। तो अल्लाह का शुक्र है मैं उस हिसाब से पहनती हूँ कि बुरी भी ना लगूँ और अच्छी भी लगूँ, तो मुझे मसला नहीं होता, अब आदत पड़ गई है। और अगर आपने कहीं जाना हो वेस्टर्न या अगर ईस्टर्न पहनना हो तो जी। उसके लिए आप कहाँ जाती हैं फिर? क्या होगा? यार मेरी डिज़ाइनर हैं नरगिस, अच्छा भाई सुखनैन, अच्छा वो बड़ी फेवर करती है मुझे। वो पहले 2 दिन पहले बुला लेती है, आज जी साइज़ करती है तुम्हारा। अच्छा। और नाजिश हैं, ये भी बहुत फेवर करती हैं। अच्छा। उसके अलावा फादिया निमान Thank है, you। बहुत फेवर करते हैं। ठीक तो है। ये जो अच्छे लोग आपको मिलते हैं, हाँ तो ये क्योंकि मोहल्ले वाले दर्जियों का काम नहीं है, सॉरी। बिल्कुल हाँ, ये एक- चीज़ है। एक हाँ। ऐसी अगर बॉडी आपको- को जी, कैटर करना। exactly। जी जी प्लस साइजेस को कैटर करना आसान नहीं होता। नहीं आसान होता, और बिल्कुल। पाकिस्तान में प्लस साइजेस के स्पेशल डिजाइन नहीं आप होते। मोटे और लोगों की वो मैं- करवाते क्यों नहीं, मॉडल शूट क्यों नहीं मैं कराते? हिना आपको यही कह रही थी कि होता ये है कि जो हैं प्लस साइज में उनको भी अच्छे लगने का, जी, जी। स्टाइलिश लगने का पूरा हक है, तो उनको पीछे नहीं छोड़ा। मैंने आपको कहा था कि मेरे ब्रांड में ये है कि एक्सेल 2XL 3XL 4XL पे मैं काम कर रही हूँ। तो रूबी जी और जो भी इस तरह चाहते हैं वो मोस्ट वेलकम एनी टाइम। हाँ थैंक यू सो मच अरूज, गिविंग अ बेस्ट लुक। और निर्मल बहुत प्यारी लग रही है। निर्मल कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। आज अपने आप को ज़्यादा चेंज फील कर रही हो? जी जी। चलो अब तुम कहीं भी जा सकती हो प्यार में। और थैंक यू सो मच नाजिश सो नाइस ऑफ यू फॉर कमिंग एंड मेकिंग आवर शो वंडरफुल। बट आपके साथ कोई मुझे कोई अच्छा सा कोई एक आधा कोई प्रैंक करें ताकि जो हमारी व्यूअर्स हैं वो एंटरटेन हो। ऑब्वियसली वो आपको देखना चाह रहे हैं और लाइव देख रहे हैं, उनके लिए बड़ी बात है कि आप सामने उनके कोई ना कोई प्रैंक ऐसा करेंगी जिससे वो ऑटोमेटिक कहेंगे हाँ ये देखें ना लाइव कर रही है यहाँ। यानी आपका नाम बोल दूँ उसमें? जो मर्जी बोल दें। तो जनाब नाजरीन, आपको पता था कि आज का ये आखिरी शो था इनकी तरफ से। आइंदा आने वाले शो में आप मुझे देखेंगे और मैं आपको दूंगी मज़े मज़े के गिफ्ट और खाने और जूसेस बनाने के तरीके भी, और डिज़ाइनर भी छोड़ दें, मैं डिज़ाइनर की भी आपको बरमान लगा दूंगी। तो सो हम अपनी गेस्ट जो है आज इनको खुदाफिज करते हैं, आए आपको बाइट तक छोड़ के आते हैं। सो बाय बाय, टाटा। चलिए खुश रहे, आबाद रहे और देखते रहिए। गुड मॉर्निंग धनक। अल्लाह।